जी का नाम ये राजा हुसैन है, ये मेरी माता की नाम है, ये सत्य मायना, ये मेरी सहोदर वतन की नाम है, ये सत्य निर्माण विधाता रात में कि राज गोपीचंद या राजकुमार गोपीचंद या प्राप्त या गुरुदेव ने मेरा नाम रखा इसी संसार में या गुदरिया गोपीचंद और तुलसी गोपीचंद या विराट प्रत्येक कई सालों का पुत्र में अपनी माता के लिए इसी संसार में आओ भगवान यही नाम
अपनी माता के हाथों से भिक्षा मांग करके मेरे को चोरी में दे दो बेटी। गुड्डू मिस्त्री यानी कि बिजली मिस्त्री की तरफ से 10 रुपया आई है। हमारे कंपनी को ओर से लाख लाख शुक्रगुजार है। धन्यवाद। यार क्या कहूं, ये अपनी माता के हाथ में चला करके गुरु का चोली में दे दिया तो गुरुदेव ने कहा कि बेटे तुम्हें इसी संसार में जोग निश्चित पुत्र तूने चाहो क्या पापा पर या जिस वाले कोई से पैदा लिया उसके हाथ से भिक्षा मांग करके मेरे चोले में दे दो, उसके बाद तुम्हें जरूर जोग सीधो का पुत्र। याद गुरुता मैंने बेटा गोपी चंद को भेजा हूं। कहा? तो पंपा पुरराज सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए चंदा अपनी माता के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए, लेकिन अभी तक लौट करके नहीं आया है। मैं उसकी रास्ता ढूंढ रहा हूं।
यह कौन सी रास्ते में भूल गया है, या मेरा ध्यान भूल गया है, या कोई माया की जाल में फंस गया है, कोई पता नहीं लगता है, या अपने गुरु के ध्यान भूल गया है। ठीक है, मैं देखता हूं चंडाल अपनी गुरु की आह्वान करके, मैं देखता हूं कौन सा रास्ते से आ रहा है, या कौन सी माया की जाल में फंस गया है। मैं अवश्य उसको देख सकता हूं। गुरुदेव, अब मुझे विश्वास हो रहा है कि अवश्य मेरे चेला अपनी भिक्षाटन लेकर के, मेरा वचन की पालन करके अवश्य रास्ते में आ रहा है। अब मुझे विश्वास हो गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं अपनी गुरुदेव की ध्यान में लीन रहूंगी, और मैं उसकी रास्ता में सुरक्षा करेंगे, और देखेंगे कौन से रास्ते से मेरे बेटे भिक्षाटन लेकर के मेरे पास आ रहा है। श्री राम जय हो राम, जय राम, श्री राम।
संसार में एक तो मुझे अपना सिना था किसाना का दुनिया ये शर्मसार मेरे मन में कल्याण बेटे बेटे श्या गुरुदेव मैंने तुमको भेजा था कहा तो पंपापुर राज्य अपनी बहन सती बीरमा के हाथों से भिक्षाटन लाने के लिए तूने बहुत देर लगा दिया बेटे। क्या तूने भिक्षाटन लेकर के आया क्या है बेटे? सही बात है गुरुदेव। या मैंने कहा कि बेटे तूने इसी संसार में अपनी वाणी के हाथों से भिक्षा मांग मेरे चोले में दी तो बेटी या इसके बाद तुम्हें जरूर या चोट से न बचाएगा पुत्र परंतु यार का वचन का पालन करते हुए मैंने अपने सागर बहन के हाथों से भिक्षा मांगकर गांव का सामने खड़ा कर दो या भिक्षा तो अपने झोले में लेने के लिए तैयार हो जाए लौट गुरुदेव ये मैं क्या देख रहा हूं गुरुदेव? इस संसार का लीला है ठीक है। ये क्या लीला देख रहा? एक बहन ने अपनी सहोदर भाई की अपने हाथों से भिक्षाटन देकर के अपने घर से भेज दिया। कैसा उस बहन की कलेजा था, कैसा उसकी सीना था। इस संसार का क्या लीला है गुरुदेव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है बेटे। गुरुदेव तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके तूने मुझे धन्य कर दिया बेटे। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं तो तुमको वचन दिया था, अपनी बुखार बिंद से मैंने वचन दिया था जो बेटे तूने अपनी बहन के हाथों से भिक्षाटन ला करके मेरे झोले में डाल दोगे, तुम्हारा योग सीधी हो जाएगा बेटे। बात है गुरुदेव, लेकिन योग सीधी होने में अच्छा और समय है, लेकिन फिर भी मैं अपने वचन को कभी झूठा नहीं कर सकता हूं बेटे। इस बार मैं तुम्हारा अपनी माता पिता की सेवा करने के लिए मैं अवसर दे रहा हूं, लेकिन 7 रोजों के लिए।
परमात्मा की क्या सेवा है या बेटा या से ले ले जलावा तमें प्रत्याग तो सही हो रहा है या मुझे तो चुक सिद्ध हो जाना चाहिए। प्रत्याग बता रहा है कि बेटे तुम्हें अब चुक सिद्ध रहो। तुम्हें 7 रोजों के लिए छुट्टी दे रहे हैं गुजरात में जाने के लिए। प्रत्याग ठीक है जो क्या आपका वही भी मेरी भी आज खुशी हुई आज संसार में खुदे कल्याण हो बेटे। जाओ बेटे, तूने मुझे 7 रोजों के लिए मैंने फुर्सत दे रहा हूं। यह 7 रोजों की बाद तूने आना बेटे, मैं सदा के लिए तुमको फुर्सत दे देंगे बेटे। क्या यह 7 रोजों में मैंने जाकर के अपनी माता के दर्शन करता कि सारा नगर समाज के कुशल के कुशल हो जाएगा यहाँ परमात्मा। परंतु क्या या गुरुदेव की आदेश या गुरु का आदेश के अनुसार या मेरा इसी रास्ता में चलना तो बहुत सही बात है। या मेरा सता ये बोली आई हो सितारा
या नाम रख सती चंद्रा। सासुर कहाँ पर ये? शहर गुजरात। ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासुर के नाम सती मायना, ननद के नाम सती बिरमा। या स्वामी के नाम संसार में या क्यों न लिया या हम पर या स्वामी के या शहर गुजरात में लोलाट या कई दिन से स्वामीनाथ अपना गुरु के या देना उठोने आई या अपना गुरु के या भाजन में रमैये या शहर गुजरात में एक बुढ़िया सासू है। जब स्वामीनाथ या अपना गुरु के बेना उठावा के ले गेल या हमरा कह के गेल है सत्यव्याही या हम जा रहे थे गुरु के बेना उठावे या जा रहे थे उनकर कार्यक्रम में हमें कहा था ऐसे
या 2 लड़की आणि हम साबान या 14 गो सौतीन छी सार गुजरात में या हमरा से छोट छोट या 13 गो भवन में आई या हम सती ब्याही सबसे जेठ छी हिया बेचारा ना के से
हमरा सबके 14 रानी छी और कि जहिया से पति देव ने गौना करा के लोलक या घर में बसैया नित्य दिन ना अपन गुरुदेव के पास जाइया और शिकार खेले के वास्ते जाइया और हमरा सबके अपना महल में छू ठीक है बाबू कहना छो समाचार के आगे सब को तो देखे छिए गए आगे फटलाहा के नहीं देखे छो कत छो गए कहिए मनसून ना कहीं कठुआ के लागू छा अरे कह ना पतिदेव घर में जो ते द्वार तो मन नहीं लगे छो ई फटला कत रहे छो नहीं रहे छो थाहे ने चले छो ओकरा झूठे के तन काम न देते छी बोले ना अब पतिदेव जे या घर जेते ना तो ओकरा कब ओकरा तन के न देला तैया ओकरा पका चल अबे भागले ये चलिए बहिना गे लेकिन अखनी तक फटला के थाने चले दीदी कथी कहली गए हल्ला करे नहीं हल्ला करते नहीं तो गोलियां खेले तो बाहर रह तो घर से वो गोलियां खेले जगह कह ले भी कहीं के नहीं था उ गोली नहीं खेले छे बुझाइए कि चाउर अपना से चोरा के आ बुझाइए लगल दुकान पर बुझली ना हल्ला करी आउ गांजा किने तो गांजा किन के तो तू पीतो खो बढ़िया तक बाद ही हो तू हेलो तो आगे है हमारों के दौर में हमारे राम नारायण पासवान जी रेलवे बड़ा बाबू उनकी तरफ से पूरे 10 रुपया से नवाजी हमारे कंपनी की ओर से लाख लाख शुक्रिया है धन्यवाद। सुनो हो भैया ये लड़की और चले जाइए हाथा गाँव में रपटल रसता कुछ नहीं हुई जाए एक डाइटे रास्ता पकड़ लीजिए। सुनो हो भैया चल हो रानी और चले छे बलकर के परिवार और रपटल रसता यह मन कन तो हमरे देख
छी। बजे के तोरा मुंह में तमीज नहीं छौ? तमीज नहीं छै। जोर लगे छी कि गोर लगे छी? या तोड़े में गेलो हमरा में एला गोर लगे छी। हाँ खुश रह। खुश रहो। हाँ घंटा नहीं रहो। 4 बेच के तू गाजा की नहीं रह। अपने देर से चिचियाई चलियो कत तू चल गए से पहले कहा तक मैं आता। हां कथी ले बोलली? कथी ला बोलबे छ? हां तोरा कथी ला रखने छियो? कथी ले? दरवाजा पर तोरा ड्यूटी करेला आगे तोरा ये हाथ कौन काम छी? एक हाथा में तोरा घूम घूम के गाजा पिएला। आकड़ा के वो सिनुर पिठार बेचेला। सिनुर दबा उस्मान दबा घेरवाला दबा। ए सुन कह छियो हमरा सबके महल में आराम करे छियो बोले ना अगर कोई मुसाफिर ये तो तू डोरी पर अभी समाचार भेजिए। तोरा बुढ़वा हाँ वो तो भगवानपुर आई जगह भगवानपुरा नारा नहीं। मैं हनुमान कह के हमरा खबर पठा दिया हमरा बुढ़वा यहाँ से तू ड्यूटी कर बोले ना। हाँ तो हम तो खड़े ड्यूटी करबे करबे आने चौकी पर छिए तो चौकीदार भेलिए अब बाबू भैया जमीन पर बैठा थी सटी जिम्मेदार भेलिए खड़े ड्यूटी अवश्य चौकी पर भर रात के लिए हम करबे करबे। और सुनू ने कहे छी की कहे छी जल्दी आना। नारद ऋषि मेरा नाम है। मैं तीनों लोग भ्रमण करते करते आज मैं मृत्यु लोक में आ चुका हूं। मैं अपने कान से सुना हूं मृत्यु लोक में राजा उग्रसेन का पुत्र गोपीचंद बहुत धर्मात्मा हो चुका है। आज मैं जाकर के उसे सच दिखाऊंगा झूठ बोलाऊंगा तब मैं नारद ऋषि कहलाऊंगा। नारद नारायण 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 जत करियो बाबा जत करियो बाबा बिलय मार मददी जत करियो।
नहीं ब्रह्मा को छोड़ा, नहीं विष्णु को छोड़ा, नहीं नारद को, किसी के नहीं छोड़ेगा माया। हमरो के मारेला, तोरो के मारेला, गिरहतवा के बीचे, गिरहतवा के बीचे डगर पर पट के पर चल करके और मैं गोपीचंद से भिक्षा याचना करूंगा। आओ भागले से 20 रुपया भगवान उसको कल्याण करे। कुछ देख दुख सर समाज में मांगला या तब तक जान को बकसता है। चलितर पासवान इनको जान बख्शने के लिए 10 रुपया दो डोमरा भैया को शराब पीने के लिए भगवान सादा कल्याण करे। भाई छोपन, हाँ भाई काटन, शराब पीने के लिए रुपए और पैसे दे रहा है। हाँ इसको जान बख्श दो। ठीक है, होगा कि नहीं? एकदम होगा। चलो आबो तो हाथ करी खोला
जानी डोमरा भैया के कानून या हथियार छूट गया, हथियार नहीं लाबा चल गए, तब तक जान की छुट्टी है। या ऐसे बढ़िया घोर जंगल में चला या बाघ सिंह या खा ले पतिव्रता नारी के धर्म या अवश्य बच जाए, लेकिन डोम चंडाल हाथ से तो बच गया या परमात्मा भाग रहा छी या अघोर जंगल चल जाए छी। मेरा स्थान पड़ता है इसी तप्पू वन जंगल में। मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं इसी तप्पू वन जंगल में निवास करता हूँ।
और मैं भोले शंकर का धोनी रमाता हूँ इस तपोवन जंगल में। नहीं आने का रास्ता है, नहीं कोई जाने की रास्ता है। इस तपोवन जंगल में मैं हजारों करोड़ों वर्षों से मैंने भोले शंकर का धोनी रमाता हूँ। मानव नाम का चीज अभी तक इस तपोवन जंगल में प्रवेश नहीं किया है। इस जंगल में जानवर ही जानवर से भरा रहता हूँ और मैं एक सिले पत्थर पर जाकर मैं भोले शंकर के नाम का धुनी रमाता हूँ। मैं जा रहा हूँ अपने प्रभु के नाम में मैं लीन रहूंगा। श्री राम जय हो राम जय जय राम। फुकला कपड़ा का बन तपोवन जंगल में एक साधु के देख रहा छे धुनी रमौने या घास पतार से बहुत भरल है। या न जाने या घर से बाहर तक या दुश्मन ने लागल है, या चोर छे कि चंडाल छे कि बेईमान है कि शैतान है। लेकिन पतिव्रता नारी के धर्म है। या कोई साधु मिले संत मिले या अवश्य या प्रणाम के नहीं या पूरा कचरा के साफ के नहीं। जे पतिव्रता नारी है या उनके पास में बुद्धि रही है। कर्म सागर जहाँ जा रहा है। या पहले चरण के सेवा कर साफ सुथरा करके एक बाद में दंडवत करके तक बाद में कहीं जाओ।
गुरुदेव, क्या बात है गुरुदेव? ये मैं क्या देख रहा हूँ गुरुदेव? आज हजारों करोड़ों वर्षों से आपके नाम के इस तपोवन जंगल में मैंने धूली रमाता। मैं कभी मानव नाम का चीज कभी नहीं देखा था, लेकिन आज मेरे आश्रम में एक नारी को देख रहा हूं जब मेरे चरणों की सेवा में लगा और मेरे नाक, मुंह और कानों तक शरीरों में सारे अंग अंग में कुश, दीवार और खर छेद दिया था। मैं तपस्या में लीन था और सारा सर सफाई कर करके मेरे चरणों की सेवा में लगा दिया है। क्या बात है गुरुदेव? मैं वो ऋषि नहीं जो मैं एक नारी को देख कर मैं भटक जाऊंगा, मैं बहल जाऊंगा। ऐसा मेरा जांच मत दो गुरुदेव, ऐसा जांच मुझे मत दो गुरुदेव। समझ गए गुरुदेव, ये आपका कोई माया रूपी नहीं है, ये कोई दुखारी नारी है, ये संकट में फंसा हुआ नारी है। ये तपोवन जंगल में रास्ता इसका छूट गया है, भटकते हुए इस तपोवन जंगल में आ गया है और एक महात्मा की देख करके उसके चरणों की सेवा में लग गया है। और महात्मा की कर्तव्य है उसकी रक्षा करना, और उसकी सुरक्षा करना एक साधु का धर्म है। ठीक है, मैं उसकी अपनी पुत्री समझकर बेटी बेटी कह कर पुकार करके मैं उसको सारा समाचार पहले अवश्य पूछेंगे। बेटी, प्रणाम बाबा। तो ये बताओ बेटी, इस तपोवन जंगल में
मैं करोड़ों वर्षों से मैं रहता हूं, लेकिन मैं नारी को कभी नहीं देखा था। लेकिन आज तू मेरे आश्रम में आकर के पूरे कुंवर कुटिया की सफाई किया है और मेरे चरणों की सेवा में लगा था। क्या बात है? और कहां से आए हो? किसका तुम बहू बेटी हो? गुरुदेव, क्या तुम्हारा नाम है? मुझे कह करके सुनाइए बेटी। या कहानी की पूछे छे, या नाम ठेकान घर के पूछे छे तो क्या कसूर मारे छे? जब पूछे छे तो अवश्य कह के सुनाल। या हमार नैहर पर ये पिताजी के नाम राजा चंद्रसेन, माँ ने शेरे घर में नाम रखना सती चंद्रा, सासुर पर ये शहर गुजरात, ससुर के नाम राजा उग्रसेन, सासुर के नाम सती मैना, ननद के नाम सती बिरवा, या स्वामी के नाम या अहाँ तक खुद जाने देवे। या शहर गुजरात में 14 गो हमरा लगे सौतीन छला। एक नारायण बाबा वैकुंठ से आयु का एक फल दिलक, या फल दिलक कह के 14 या सौतीन ग्रहण करिया। फिर हो सौतीन मिल के या फल के ग्रहण कलक, या हम छिलका चाटला, या हमरा आंग रह गेल, या सौतीन सब सामना से सत करा के, या डोम चंडाल हाथ या बन के भेजला कोर कर लेती या भोजन मांगला। चंडाल, चंडाल, ऐसा अन्याय तूने एक राजा के पुत्र होकर के और तू भी एक राजा होकर के संसार में तुम्हारा नाम चलता है चंडाल। जो राजा गोपी चंद्र एक धर्मात्मा राजा है, बहुत दानी है, लेकिन एक अबला नारी की ऐसी सजाए मैं कदापि तुमको छोड़ नहीं कर सकता हूं। मदन ऋषि की जोड़ा तुम पहचानते नहीं हो। चंडाल, मुझे कहा नहीं जाती है। तो मुझे क्या दो, तो मैं इसी समय इसी वक्त अपनी ज्वालामुखी खोल करके मैं उसको जलाकर भस्म कर सकता हूं। नहीं नहीं बाबा, यह नहीं अपने बाजू कहानी है। भमेरा व्याकुल मधु बिना, कोयल बिना बसा, स्वामीनाथ जी कर्म कलक या अपना लेल में कलक, लेकिन हमार पतिव्रता नारी के धर्म नहीं कहिए या दुर्भाग्य नहीं कहिए। जे गति भरा ले या अवश्य हम भोगे के लेल में तैयार छी। ठीक है बेटी, मैं समझ गया। नारी का सीना बहुत कोमल होता है, बहुत दयालु होता है। तुमको उतना ही कष्ट भोगना सहा जाती है, लेकिन एक दूसरा की कष्ट देना तुमको नहीं सहा जाती है, तो मैं उसको क्षमा करता हूं। लेकिन तुम अपनी बारी में सोचो बेटी, जो मैं कैसे जीवन बिताऊंगा और तुम क्या चाहते हो।
मुझे कह करके सुनाओ और उस रास्ते पर चलो बेटी। जब अहाँ ये बेटी कह के पुकारला, अवश्य अहाँ के पिता पिता कह के पुकारब, ताकि आई कुटी में हमरा शरणागत दिया, या शरणागत में या अवश्य अहाँ के सेवा में मिल रहा हूँ। ठीक है बेटी, अगर तू मेरे पोत्री बन करके इस तपोवन जंगल में और एक साधु की झोपड़ी में निवास करने के लिए चाहते हो, तो मैं भी एक पिता की भी भाषा अवश्य निभाऊंगा। लेकिन एक बात है बेटी। की बात पिताजी? साधु साधु एक साधु होता है, साधु को पास में कोई चीज नहीं रहता है, बहुत चीज का तकलीफ काटना पड़ता है। देखो बेटी, नहीं तेरे मेरे पास में घर है, न बिल्डिंग न मकान कुछ नहीं है। कभी साधु को पेट भूखा भी रहता है, कभी भरा भी रहता है, तो उतने साहस तुम कर सकते हो तो मेरे पास अपनी पुत्री को समान मैं रख सकता हूँ पिताजी। या जब अहाँ या भूखल रहे तो अवश्य अहाँ की बेटी भूखल रहत, या अहाँ भोजन करबे तो अवश्य अहाँ की बेटी भोजन करत। तो ठीक है बेटी, चलो मैं ले चलता हूँ अपनी झोपड़ी को पास। ठीक है पिताजी, चलो। यही मेरा झोपड़ी है, इसी झोपड़ी में तुमको निवास करना पड़ेगा। जाओ बेटी, तुम इस झोपड़ी में निवास करना, और मैं जा रहा हूं कैलाश पर्वत पर। मैं भोले शंकर की धुनी रवांगे और तुम इस झोपड़ी में रहना। और तुम्हें कोई समस्या आएगा, कोई संकट आएगा तो मुझे पिता पिता कह करके पुकारना, मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा बेटी। या प्रणाम पिताजी। कल्याण हो बेटी। हमारा
मैं आ गया हूँ। क्या तुम्हारा समस्या पड़ गया है? क्या बात है बेटी? मैं तुम्हारी आवाज सुन करके कैलाश पर्वत पर तुम्हारा आवाज क्या है बेटी? मैं आ गया हूँ। क्या बात है बेटी? क्या तुम्हारा धन सोना घट गया? पिताजी बोलो बेटी। यहाँ कुछ आवाज सुने छिया। अवश्य बेटी। छोरा कना एक कुटिया के अंदर मैं एक बालक का आवाज सुन रहा हूँ बेटी। हाँ पिताजी, एक बालक पैदा लेलक। क्या एक बालक पैदा लिया है पुत्री? हाँ पिताजी। बहुत धन्य हो गया, बहुत धन्य हो गया बेटी। आज मेरे आश्रम में एक बालक पैदा लिया है, बहुत धन्य हो गया है बेटी। पिताजी क्या मैं उस बालक को मुखार बिंद देख सकता हूँ कि नहीं? अवश्य पिताजी। ठीक है बेटी, तुम सावधान रहो बेटी। मैं कुटिया की दरवाजा हटाता हूँ और बालक की मुखार बिंद देखने के लिए मैं ललायित हो रहा हूँ बेटी। ठीक है। अगर रुकबे कनी काल बैठबे शांत से आधा घंटा या 1 घंटा जे लगे, हमारे खेल अखरी बहुते बाकी छे। अहाँ सब रुकबे तो हम जैसे से नाच हेते, अगर नहीं रुकबे तो कोनो बाते नहीं छे। हे वही लगा जे भैया जगले जे ज्यादा तो बेटी पिताजी आवाज हम चला। मैं कुटिया की दरवाजा हटा ली। इस बालक को मुझे बुखार बिंद देखने दो बेटी। अवश्य। और बालक के बुखार बिंद देखने के लिए मैं बहुत लालायित हो रहा हूँ। ठीक है पिताजी। एक बस समाप्त कर दो। बड़ी को छोड़ा है हो। चलो तू भर दिन करे तो भर दिन रहबे कर। सब छोड़ा फरा दीजिए बेटी। पिताजी कते खाल चल। मैं बालक को देखा हूँ बेटी, बहुत सुंदर है, देखने में बहुत सुंदर है। लगता है इससे बढ़कर कोई दूसरा बालक नहीं हो सकता है। लेकिन इसका हस्तरेखा देखना भी मेरा धर्म कहता है और नामकरण भी करना मेरा धर्म कहता हूँ। क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं बेटी? अवश्य पिताजी। या अहाँ के सिवा हमरा के दोसर सरकार। ठीक है बेटी, प्रेस बंद कर। मैं पहले इसको हस्तरेखा देखता हूँ और उसके बाद मैं अवश्य इसका नामकरण करूंगी। ठीक है पिताजी। लेकिन एक बात है बेटी। की बात पिताजी? दोहा और पाती में कहता है, सुगा पंखी योगी 100 रुपया दक्षिणा, खाली हाथ नहीं देखना। ये बालक की हस्तरेखा तो अवश्य देखेगी बेटी, लेकिन बिल्कुल खाली हाथ नहीं देख सकता हूँ बेटी। पिताजी यह तपोवन जंगल में किनका से मांग के देल या 100 रुपया? ठीक है। या बाबू भैया से मांग कर या अवश्य अहाँ हस्तरेखा दे। बाबू बाबू
के नामाकरण के वास्ते में या अवश्य कुछ दान केला या अपना झोला समारोह बेटी पिताजी ऐसे बालक को तैयार करो या दाहिने हाथ उसको आगे करो, मैं उसको हस्तरेखा अवश्य देखोगे बेटी। ठीक है पिताजी, बहुत जल्दी करूँ। गुरुदेव, गुरुदेव, ये मुझे क्या दिखा रहा है गुरुदेव? ये कदापि नहीं हो सकता है। ये भी मतंग ऋषि का आश्रम है। ये कदापि नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों से लड़ने वाले, मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं ये कदापि नहीं होने देंगे। जो इसको हस्तरेखा में दिखा रहा है, मैं एक आंवला नारी को मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? या साधु होकर के मैं मुखार बिंद से झूठा वचन कैसे निकाल सकता हूँ? नहीं, लेकिन आज मुझे बेबस हो गया हूँ। आज मुझे मुखार बिंद से झूठा वचन निकलने के लिए तूने कहते हैं, लेकिन नहीं, ये हस्तरेखा में मैं देखता हूँ इस बालक की आयत बहुत कमती है, लेकिन नहीं, मेरा नाम मतंग ऋषि है। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों से लड़ेंगे और इस बालक के मैं आयोग अंबर करूंगे। और इसी समय गुरुदेव, मैं इसका नामकरण भी करता हूं। आज से इसका नाम संसार में रणवीर कह करके पुकारेंगे और इसका मुकाबला करने वाले कोई संसार में योद्धा नहीं हो सकता है, ना कोई वीर हो सकता है, ना इसका कोई सुंदरता होगा, ना इसका कोई भाई बोल सकता है। मैं भी मतंग ऋषि का एक वचन है। बेटी, पिताजी, ये बालक को मैं हस्तरेखा देखा हूँ। ये बालक का आयु बहुत लंबी है। ये बालक बहुत वीर हो सकता है। ये मेरा वचन है बेटी। ठीक है पिताजी, नामकरण के नाम आज से बेटी, इसका नाम आज से सारा संसार में रणवीर कह करके पुकारना बेटी। अवश्य पिताजी। देखो बेटी, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर कहो तो कैलाश पर्वत पर तब तक कोई बालक के लेकर के तुम इस झोपड़ी में रहो बेटी। और बालक का कोई चीज का तकलीफ नहीं होना चाहिए। जो चीज खाने पीने के लिए मांगता है, जो चीज संसार में खिलौना मांगता है, सारा चीज ला करके इसके पूर्ति करना है बेटी। कल्याण हो बेटी। के
तोरा हाँ कर दो अखनी कतला से फूके ले बेटा जी कर जाए छी माँ मुझे बहुत शौक है माँ, मुझे जगह सिखाती चला है माँ, मुझे तीर और धनुष ला करके दो माँ। बेटा याद के मां को तो हम या तू मार गम करो या आखिर करे छ जंगल शिकार जा देखिए तो ना का बात उतरा ये या तीर और धनुष गिरवे लग बेटा गया एहन शब्द बाजा या अखन तू शिकार खेला जोगरी छ या कई दिन के बाद में तू जइहा या अखन माँ के गोदी में या बैठ के तू सीना के दूध पीबा। नहीं माँ, मुझे अभी आज जाना है, मैं जरूर लौट के आऊंगा माँ। बेटा एक समय के संकट काटला या बहुत संकट भेल या जब तू पैदा लेला या तू और हमारा संकट में डाले छे जे माँ जंगल शिकार जान खेले के वास्ते जंगल शिकार में या बाघ भालू जानवर रही है या देखते मातर तोरा भोजन कर लेता यही शब्द बाजा चला पहले छाती से व्यंजन बना के तोरा खिएबा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तीर और धनुष माँ। ठीक है रुका। पिताजी क्या बात है बेटी? पिताजी यह बालक कह रहा है माँ मुझे तीर धनुष ला करके दो ताकि मैं जंगल शिकार जाऊंगा खेलने के लिए। बेटी हाँ पिताजी। ये बालक तो अभी तीर धनुष लायक नहीं है। सही बात। ये बालक के लिए तो संसार में बहुत रंग के खिलौना है, जो खिलौना मांगता है वो खिलौना ला करके दो बेटी। पिताजी लेकिन ये तीर धनुष लेकर के तप्पू बंटीगढ़ में कैसे शिकार कर सकता है? पिताजी कतनो हटे छी बात में बुझैया, जरूर कहिए माँ, जरूर जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। ठीक है बेटी, ये बालक हट्टी है तो मैं अवश्य मैं कार हम बाबा विश्वकर्मा के पास और वहां से मैंने तीर धनुष ला करके इस बालक को मैं अवश्य दे दूंगी और ये बालक तीर धनुष खेलने के लिए अवश्य जाएगा और अवश्य बालक शिकार खेलने के लिए जाएगा। बेटी मैं जा रहा हूँ बाबा विश्वकर्मा। पिताजी मैं बाबा विश्वकर्मा के पास से मैंने तीर धनुष लाया हूं, लेकिन एक शर्त है बेटी। किस शर्त पिताजी? ये तीर धनुष मैं अपने हाथों से नहीं दे सकता हूं। ये तीर धनुष मैं धरती मां पर सौंप देता हूं और इसकी बाहों में भुजा में बल होगा या ताकत होगा, ये तीर धनुष धरती मां से अपने आप ही मांग लेगा और ये तीर धनुष पर अपनी बात चढ़ा लेगा, लेकिन मैं नहीं दे सकता हूं। ठीक है पिताजी। गुरुदेव, या आपके साथ चिराग करके मैं ये तीर धनुष धरती मां पर सौंपता हूं।
शिकार जब खेल के वास्ते या पिताजी अपना हाथ से निकल का तीर और धनुष धरती माँ पर में सेक दिलका या धरती माँ से प्रणाम करके या तोरा भुजा में या बाजू में ताकत है या अवश्य तू तीर धनुष उठेवा। अगर तोरा तीर धनुष नहीं उड़ता तो जंगल शिकार खेला जुगली सकते। पता नहीं माँ बेटा या अघोर या तू करे लेकर छा बाण या किमरो ने फेंके के छा जे तो जंगल शिकार जवा जय शिकार पर में तोरा निशाना चढ़वे के तो या शिकार के मार सके छा या नहीं पूरा फेंका नहीं पश्चिम नहीं उत्तर नहीं दक्षिण या तोरा अपना मन के बात है तो जंगल में बताओ पिताजी या बेटा या तीर धनुष उठा ले। मैं ये क्या देख रहा हूँ गुरुदेव, मैं क्या कर सकता हूँ गुरुदेव? एक ये लाडला नारी को मैं क्या जवाब दे सकता हूँ गुरुदेव? मैं क्या कर सकता? बेटी हाँ पिताजी, ये बालक तो तीर धनुष पर बाण चढ़ा लिया है, लेकिन एक वचन मैं और देता हूँ बेटी, इस बालक को अच्छी तरह से समझा लेना बेटी। अगर ये तप्पू जंगल में शिकार खेलने के लिए जाएगा तो पूर्व का दिशा शिकार खेलना, पश्चिम का दिशा शिकार खेलना,